प्यारे बच्चों, प्रॉब्लम नंबर 10 को देखते हैं। बड़ा इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है। इस तरह का प्रॉब्लम आपने और भी सोल्व किया है, लेकिन ये थोड़ा अलग है। कैसा अलग है? आपसे कह रहा है कि ये ए बी एक वायर है और उसके ऊपर आपने एक करंट लूप रखा हुआ है। आप ऐसे कह सकते हो कि सर्कुलर लूप आपने रखा हुआ है। अब आपसे ये कह रहा है कि अगर बी से ए की डायरेक्शन में करंट जा रही है और करंट जो है वो घट रही है। घटने का मतलब ये है कि उसका मैग्नीट्यूड घट रहा है। तो करंट का अगर मैग्नीट्यूड घट रहा है तो आपसे ये कह रहा है कि सर्कुलर लूप के अंदर ये बताओ कि करंट किस डायरेक्शन में फ्लो करेगी। तो आपको बड़े सिंपल वे में समझा देता हूँ। जब ये करंट इस तरीके से जा रही होगी वायर के अंदर, तो अकॉर्डिंग टू द राइट हैंड थंब रूल, जिसको आप कॉर्क स्क्रू रूल भी कहते हैं, तो इसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा होगा वो इनवर्ड डायरेक्शन में होगा, मतलब अंदर की तरफ को। होगा या नहीं होगा? बिल्कुल होगा। क्रॉस का मतलब ये है कि मैग्नेटिक फील्ड जो है प्लेन ऑफ पेपर में इनवर्ड है, अंदर की तरफ को है। तो इसका मतलब अगर मैं इस फील्ड को इस पर्टिकुलर लूप की बात करूंगा, इस पर्टिकुलर लूप के अंदर से पास होने की बात करूंगा, तो वो फ्लक्स कहलाएगा। तो आप ये कह सकते हैं कि इसके अंदर जो फ्लक्स होगी वो अंदर की तरफ को होगी। यहाँ तक तो बात समझ में आ गई। अब मेरी बात समझिएगा। सवाल ये है कि जो करंट है वो डिक्रीज़ हो रही है। डिक्रीज़, उसका मैग्नीट्यूड घट रहा है तो इस तरफ को, लेकिन उसका मैग्नीट्यूड घट रहा है। तो जब मैग्नीट्यूड घट रहा होगा तो इसके अंदर जो मैग्नेटिक फ्लक्स पास हो रही थी इस वायर की वजह से वो कहीं ना कहीं घट रही होगी। तो अकॉर्डिंग टू द लेंज लॉ क्या कहता है कि वो जो चेंजेस आते हैं मेन में और उसका अपोज करता है इंड्यूस वाला। इट मीन्स अगर इसके अंदर की बात करोगे तो इसके अंदर जो इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड है, आप ये भी कह सकते हो कि इंड्यूस ईएमएफ जो इसके अंदर आएगा, अब जाहिर सी बात है इंड्यूस आएगा तो यार क्या मैग्नेटिक फ्लक्स नहीं होगा क्या? इसका मैग्नेटिक फ्लक्स भी होगा। तो जब इसका अपना एक इंड्यूस मैग्नेटिक फ्लक्स होगा तो मैग्नेटिक फ्लक्स क्या करता है? चेंज का अपोज करता। अब चेंज तो ये कह रहा है कि इसके अंदर से फ्लक्स कम होगा अंदर की तरफ को, लेकिन कम होने की कोशिश कर रहा है। तो ये कहेगा कि भाई कम मत हो, अपोज करेगा, मतलब कम मत हो यार, तू बढ़, ये करने की कोशिश करेगा। तो ये भी अपना एक इंड्यूस फ्लक्स अंदर की तरफ को प्रोड्यूस करेगा, मतलब इसके अंदर जो फ्लक्स आ जाएगा ना वो अंदर की तरफ को आएगा। इसकी वजह से अंदर की तरफ को तो था, लेकिन अब जो इसके अंदर इंड्यूस हुआ अकॉर्डिंग टू द लेंज लॉ वो भी अंदर की तरफ को आएगा। अब जाहिर सी बात है कि इसका अपना खुद का जो मैग्नेटिक फील्ड है वो अंदर की तरफ को है। तो जब मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ को होता है तो आप यहाँ से देखेंगे तो फिर ये साउथ का काम करेगा, और अंदर से मैग्नेटिक फील्ड बाहर को निकल रहा होगा तो वो कहीं ना कहीं नॉर्थ का काम करेगा। जरा ऐसा समझने की कोशिश करें कि देखो कहीं ना कहीं मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ को, तो ये साउथ का काम करेगा सिरा और ये वाला नॉर्थ का काम करेगा। तो साउथ का काम करेगा या फिर साउथ की तरह बिहेव करेगा, तो इसका मतलब ये हुआ कि करंट जो है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रही होगी। तो इस करंट लूप के अंदर जो करंट दौड़ रही होगी वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रही होगी। तरीके बहुत सारे हैं। आप एम्पियर राइट हैंड रूल से भी आप ये पता लगा सकते हैं क्लॉकवाइज घूम रही होगी, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड कुछ इस तरीके से है। और आपको पता है कि जब ये वाला सिरा नॉर्थ है तो नॉर्थ की तरफ को अपना थंब रखो और फिंगर को रैप करो, तो जो रैपिंग की डायरेक्शन होती है ये करंट को बताती है। तो ये करंट कुछ इस तरीके से इसके अंदर घूम रही होगी। अब यहाँ पर एक सवाल मैं अपनी तरफ से बनाता हूँ। सवाल मेरा ये है, इसका तो आंसर समझ में आ गया होगा, करंट क्लॉकवाइज घूम रही होगी। जो आपको कंफ्यूज कर रहा है वो ये है, मैं समझता हूँ क्या है। मैं इसके अंदर एक सवाल इंट्रोड्यूस करता हूँ। लेट अस सपोज कि करंट की वैल्यू बढ़ रही है। करंट क्या है? बढ़ रही है। तो जब करंट बढ़ रही होगी तो आपको तो पता है कि यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो क्रॉस होगा, इनवर्ड होगा। जब इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड होगा इट मीन जो फ्लक्स जनरेट हो रहा है वो इनवर्ड हो रहा है, इनवर्ड फ्लक्स जनरेट हो रहा है। अब चूंकि करंट बढ़ रही है तो इनवर्ड फ्लक्स का अपोज करेगा ये लूप। तो ये लूप जो है एक अपोजिट डायरेक्शन में फ्लक्स जनरेट करना शुरू कर देगा, क्योंकि वो इसका अपोज करेगा। अब ये बढ़ रहा है, करंट बढ़ रहा है, इट मीन्स इसका फ्लक्स अंदर की तरफ को बढ़ रहा है, तो इसका अपोज करेगा। अपोज का मतलब एक अपोजिट डायरेक्शन में फ्लक्स को लगाएगा। तो जब अपोजिट डायरेक्शन में फ्लक्स आएगी तो उस केस में जो करंट लूप है वहाँ से कुछ इस तरह से फ्लक्स निकलेगा। तो फ्लक्स इस तरह से जब निकलता है तो आपको तो पता है अकॉर्डिंग टू द एम्पियर राइट हैंड रूल फिर ये नॉर्थ का काम करेगा ये वाला सिरा, और जो पीछे की तरफ को ये वाला सिरा देखेगा वो साउथ का काम करेगा। तो नॉर्थ का मतलब ये हो गया कि इस सूरत हाल में
करंट जो होगी वो एंटी क्लॉकवाइज घूमेगी। फिलहाल तो ये मैंने दूसरा क्वेश्चन बना दिया, पहला वाला क्वेश्चन जो था इसका ओरिजिनल वो आपने समझ लिया होगा। सीबीएसई ऐसे क्वेश्चन को कभी नहीं छोड़ता जिसमें आपको अपना दिमाग चलाना पड़े। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। वीडियो अगर समझ में आ गया तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।